Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss main events of war 1965. In previous lecture we have discussed the causes of war 1965 and today we will discuss the events. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने 1965 की वार के काजेज़ को डिस्कस किया था और आज हम इसके इवेंट्स को, इसके वाक़यात को डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. मेन इवेंट्स ऑफ वार 1965. जैसे कि आपको पता है कि ये जो 1965 की वार हुई थी, ये हुई थी 6 सितंबर को. एंड एवरी ईयर वी सेलिब्रेट डिफेंस डे ऑन 6 सितंबर. हर साल 6 सितंबर को हम यौम दिफा सेलिब्रेट करते हैं. आइए देखते हैं कि इस जंग के, इस वार के क्या इवेंट्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंडियाज नॉन डिक्लेयर्ड वार बिगेंस. इंडिया ने डिक्लेयर किए बगैर ही जो 1965 की जंग थी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी. ठीक है, इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान किसी भी तरह स्टेबल रहे. एंड इंडिया स्टार्टेड नॉन डिक्लेयर्ड वार एट 3 AM ऑन 6 सितंबर. ठीक है, 6 सितंबर की सुबह को 6 बजे इंडिया ने नॉन डिक्लेयर्ड वार शुरू कर दी. इन्होंने बता के जंग होनी है, इन्होंने बताए बगैर ही जंग शुरू कर दी. और फिर इसके साथ क्या हुआ कि जब इंडिया ने जंग शुरू की तो जनरल अयूब खान ने एड्रेस दिया अपनी नेशन से. इन्होंने खिताब किया, उन्होंने रेडियो पे एड्रेस दिया था. उस वक्त टीवी वगैरह का इतना रिवाज नहीं था, बहुत कम टीवी होते थे, इसलिए उन्होंने रेडियो पे उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा, आर ब्रेव सोल्जर्स हैव गॉन फॉरवर्ड टू रिट्रीट द एनिमी एंड द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान विल शो करेज अगेन. ठीक है स्टूडेंट्स, अयूब खान ने कहा कि हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं वो अपने एनिमी के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और वो अगेन करी शो कराएंगे. उन्होंने कहा कि बेसिकली मकसद ये था कि आपने जो बिन बताए जंग शुरू कर दिया, इससे हमारे सोल्जर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारे सोल्जर्स हर वक्त आपका मुकाबला करने के लिए रेडी हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो उन्होंने जब एड्रेस किया तो इससे जो सोल्जर्स थे उनको और ज़रूरत मिली. और जब मिली सॉन्ग लगाए गए, मिली सॉन्ग प्ले किए गए, उस चीज़ से और हमारे सोल्जर्स को और उनमें हौसला पैदा हुआ कि हमने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ना है, हमने बिल्कुल भी इंडिया को अपने कंट्री पे ऑक्यूपाई नहीं करने देना. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था, इन्होंने जो इंडिया ने जो वार शुरू की थी ना 1965 की, इन्होंने दिस वार वाज बिगन एट लाहौर सेक्टर. ठीक है, लाहौर सेक्टर में इन्होंने वाघा बॉर्डर पे इन्होंने जंग शुरू की थी. उस वक्त वाघा बॉर्डर पे जब उन्होंने जंग शुरू की तो मेजर अजीज़ भट्टी वहाँ पे थे. उनकी ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पे, मेजर अजीज़ भट्टी की ड्यूटी लगाई गई थी और वो अपने कोलीग्स के साथ वहाँ पे थे. जब इंडिया ने जंग शुरू की तो मेजर अजीज़ भट्टी ने पूरी बहादुरी से मुकाबला किया. उन्होंने इंडिया को अपने पाकिस्तान के बॉर्डर तक एंटर ही नहीं होने दिया और दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए उन्हें शहादत नसीब हुई. एंड ही वाज गिवन, उन्हें जो एजाज़ दिया गया था, मिलिट्री अवार्ड दिया गया था, वो निशान हैदर था. ठीक है, उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया. आपसे ये भी एज एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि मेजर अजीज़ भट्टी को कौन सा एजाज़ दिया गया था, कौन सा मिलिट्री अवार्ड दिया गया था, निशान हैदर. और ये भी पूछा जा सकता है कि निशान हैदर किसको दिया गया था. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है. इस ताकि इन्होंने कहाँ पे जंग शुरू की थी. एंड नेक्स्ट, एक तो इन्होंने वाघा बॉर्डर पे जंग शुरू की, इसके साथ साथ टैंक्स बैटल एट द प्लेस ऑफ चविंडा. चविंडा जो है ये सियालकोट की बहुत ही फेमस प्लेस है. यहाँ पे इंडिया अटैक द एरिया ऑफ सियालकोट. ठीक है, यहाँ पर भी इंडिया ने जो जंग शुरू की थी, पहले लाहौर सेक्टर पे, दैन उन्होंने सियालकोट पे जंग शुरू की. एंड जो मोहम्मद महमूद आलम ज़फ़र के हमारे सोल्जर थे, इनका जो काम है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत मेमोरेबल है. उन्होंने क्या किया था, ही डिस्ट्रॉयड द 5 बॉम्बर्स ऑफ इंडियन इन 1 मिनट. बॉम्बर्स कहते हैं कि जो बॉम्ब को गिराने वाला जहाज़ होता है. ठीक है, इंडिया के जो बम गिराने वाले जहाज़ थे, इन्होंने 1 मिनट में ही उनके जो 5 बॉम्बर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, जो आज तक ये काम कोई और नहीं कर सका. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे, इन्होंने इस तरह से अपने कंट्री को सेव किया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था कि जंग के इवेंट्स क्या थे. मैं इनको अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया ने नॉन डिक्लेयर्ड वार शुरू की थी
ठीक है, नॉन डिक्लेयर वार शुरू की। एंड देन फिर जब उन्होंने नॉन डिक्लेयर वार शुरू की तो जनरल अयूब खान ने अपने सोल्जर्स को, हमारे जो फौजी थे उनको उन्होंने हौसला दिया। उन्होंने कहा हमने हौसला नहीं हारना, हमारे सोल्जर्स जो हैं वो आपका मुकाबला करने के लिए रेडी हैं। एंड उन्होंने जो वार शुरू की थी वो लाहौर सेक्टर पे की थी, वाघा बॉर्डर पे। उस वक्त मेजर अजीज़ भट्टी वहाँ पे ड्यूटी सर इंजाम दे रहे थे। उन्होंने लड़ते लड़ते शहादत नौश फरमाई, उनको निशान हैदर से नवाजा किया। एंड देन उन्होंने सियालकोट पे जंग शुरू। सियालकोट में एक एरिया है, एक प्लेस है चिचोविंडा, वहाँ पे उन्होंने टैंक्स बैटल शुरू की। उन्होंने टैंक्स बैटल शुरू की तो हमारे फौजी उससे घबराए नहीं, उन्होंने अपने बॉडी के साथ बॉम्ब को बांधा और वो टैंक्स के नीचे लेट गए। देखिए स्टूडेंट्स, कितना, अगर जब हमें पता होगा, उन्हें पता था कि उनकी बॉडी के साथ बॉम्ब है, वो टैंक के नीचे, उन्हें पता, तो उन्होंने नहीं बचना। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर्स ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने पूरी ज़रूरत से दुश्मनों का मुकाबला किया। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे जो मोहम्मद महमूद अलम्स वर्क, उनका काम बहुत काबिल तारीफ़ है। उन्होंने 1 मिनट में ही इंडिया के 5 बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी जंग के इवेंट्स, हमारे सोल्जर्स ने किस तरह से काम किया। और स्टूडेंट्स, इन्होंने देखे हमारे कंट्री को कितनी मुश्किलात से हमने हासिल किया है। एंड वी शुड सल्यूट टू आवर सोल्जर्स। ठीक है, हमें अपने सोल्जर को सल्यूट पेश करना चाहिए, जिन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं घबराया कि उनकी जान चली जाएगी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने दुश्मनों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।